ठीक है, तो चलिए अब आपका अगला टॉपिक है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, देखो इधर, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक। जैसे कोई लिखा हुआ -98, ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। -32, ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक क्या होगा? निगेटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ये नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लस का नंबर है। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स मैंने बता दिए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, सर नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, सर कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो बेटा प्लस, मतलब जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0, मतलब इंफिनिटी, सॉरी 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब इसमें मिसिंग क्या है? सर सेमी तो लिखा है, तो समझो जिसमें 0 भी ऐड होगा, जिसमें 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक होगा, वो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव प्लस 0। और इसी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें माइनस, मतलब निगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 हो, तो निगेटिव इंटीजर्स कौन? माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0। अभी समझ आ गया आपको कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव प्लस इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0 होता है, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें निगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आओ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की क्लास लेता हूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर। अब मैं आता हूं सीधे, ये तो आपका बेसिक था। मैं आज आपका एक टॉपिक और फिनिश करूंगा। बेसिक पढ़ाने के बाद सर एक टॉपिक मैंने बताया था कि मैं पहले बेसिक पढ़ा दूंगा, आपका कमेंट ना आता तो मैं उसी के आगे क्लास ले लेता, बट आप सबका कमेंट आया था कि सर बेसिक क्लास पढ़ा दीजिए, एक दो कमेंट आए थे, तो मैं अब क्या करूंगा, अब आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं, अब मैं सीधा अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर्स। टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर्स। ये हमारा टॉपिक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप समझिए रेशनल नंबर कैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन, रेशनल नंबर क्या होगा? P अपान Q के फॉर्म में होगा। सेकेंड आपकी क्या कंडीशन होगी? P एंड Q क्या होगा? P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q इंटीजर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें देखना है
Q डज नॉट इक्वल टू 0। दुनिया भर की कहानी से कोई मतलब नहीं, आपको सीधा क्वेश्चन में देखना है कि आपसे अगर पूछे क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपको सबसे पहले कंडीशन देखना है कि नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है। हाँ सर है, कंडीशन अप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन अप्लाई करना, P एंड Q इंटीजर्स हैं। हाँ सर है, आप ओके कर दो। सबसे लास्ट कंडीशन आपको देखनी है, सर Q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, ये भी कंडीशन। तो आपका जो भी नंबर डिजिट यहाँ पे दिया होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। इधर अपने कंडीशंस लिख लेते हैं। पहली कंडीशन P अपॉन Q, सेकेंड कंडीशन P एंड Q इंटीजर्स, थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको मैंने दे दिया, आप बताइए क्या 3 रेशनल नंबर है? कहेंगे सर ये इसके नीचे तो कुछ है नहीं। है, आपने मैथ में सीखा होगा जब कोई डिजिट लिखा होता है, जब उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम अपान में 1 लिख सकते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट हैं हम, मान सकते हैं। मैथ हमें यही सिखाती है कि जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब आइए इसमें अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या ये P अपान Q के रूप में है, देख लेते हैं। हाँ 3 को माना P, 1 को माना Q। हाँ सर, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन P एंड Q इंटीजर्स हैं। P एंड Q इंटीजर्स, हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंटीजर्स होते हैं। हाँ सर, इंटीजर्स है। लास्ट कंडीशन Q डज नॉट इक्वल टू 0। सर Q क्या है, Q इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब रेशनल नंबर है। सर तीनों कंडीशन अप्लाई होती हैं तो इसका मतलब 3 अपान 1 रेशनल नंबर है। वैसे तो मैंने आपसे बताया था केवल सर केवल 3 लिखना है, केवल 3 रेशनल नंबर है। तो हाँ सर है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है। मैथ हमें यही सिखाती है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा उसमें के नीचे 1 होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक के ऊपर और बढ़ेंगे। -90 -8/2, क्या ये इंटीजर्स हैं? यस या नो, बोलो कौन सा ऑप्शन लॉक करूं, कमेंट करके बताओ। क्या ये इंटीजर्स है, यस या नो? तुक्का नहीं मारना है, कंडीशंस लिखी हुई हैं, कंडीशंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट आंसर देंगे। सर सबसे पहले देखेंगे जो लिखा हुआ है वो P अपान Q के फॉर्म में है या नहीं। हाँ सर है। P एंड Q इंटीजर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। हाँ सर ये है, सेकेंड कंडीशन अप्लाई। थर्ड कंडीशन क्या होगी, Q डज नॉट इक्वल टू 0। सर Q डज नॉट इक्वल टू 0, हाँ सर ये भी कंडीशन। तो ये हमारा क्या, यस, ऑप्शन कौन सा होगा, हाँ है इंटीजर्स। तुक्का नहीं मारना है, कंडीशन स्टेप दुनिया भर की नौटंकी की, ये थ्योरम लिखो, ये करो, तो सर वो स्टेटमेंट लिख दो, सब कुछ भूल जाओ, केवल आप स्टेप याद रखो, कॉन्सेप्ट तैयार रखो अपना। मैथ में कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा क्वेश्चन उतना हलवा लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। कंडीशंस की स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं और उसके बाद फिर अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं।